हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की हमारी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम ब्राइक और गूगल कैलेंडर को आपस में सिंक कर सकते हैं, आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा इस सिंक से, इस कनेक्शन से? तो इस कनेक्शन से, इस सिंक से जैसे ही हमारे ब्राइक अकाउंट पे हम एक न्यू टास्क क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली उस नए टास्क के क्रिएट होते ही हमारे गूगल कैलेंडर में एक नया इवेंट क्रिएट हो जाएगा। वो जो डेट एंड टाइम है उस टास्क की वो मार्क हो जाएगी एज अ न्यू इवेंट। कैसे कर रहे हैं हम इस ऑटोमेशन को, इस सिंक को हम कैसे कर रहे हैं? इसे कर रहे हैं हम पैबली कनेक्ट की हेल्प से। पैबली कनेक्ट एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन टूल है जिसकी हेल्प से हम ब्राइक और गूगल कैलेंडर इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे और ये पूरा सिंक इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में पूरा कनेक्शन सेटअप करेंगे। क्या है ये पैबली कनेक्ट, इसे हम कैसे यूज करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बाद में बताऊंगा अपनी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। लेकिन इस कनेक्शन की, इस पूरे ऑटोमेशन की मैं आपको पहले सबसे खास बात बता दूं कि इसे सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को, इस पूरी प्रोसेस को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। चलिए अब मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूं मेरी अपनी स्क्रीन पे और बताता हूं कि हम इस पूरे प्रोसेस को कैसे सेटअप करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा ब्राइक अकाउंट। तो जब भी मेरा ब्राइक अकाउंट में किसी प्रोजेक्ट में हम एक न्यू टास्क क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली उस सेम टास्क, जिस डेट पे हम वो टास्क असाइन करेंगे, उस सेम डेट पे मेरे गूगल कैलेंडर में एक न्यू इवेंट उस टास्क के बेसिस पे क्रिएट हो जाएगा। ऐसा करने के लिए पहले हमें अपने ब्राइक अकाउंट में क्रिएट हो रहे जो टास्क की डिटेल्स है, उसे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करना होगा। पैबली कनेक्ट जो कि एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, एंड देन पैबली कनेक्ट से उस टास्क की डिटेल्स को हम सेंड करेंगे गूगल कैलेंडर्स को, ताकि उस टास्क के सेम डेट एंड टाइम पे हम हमारे गूगल कैलेंडर में एक न्यू टास्क क्रिएट कर सके। ऐसा करने के लिए हम पहले आते हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे, और इस डैशबोर्ड पे मैं आया हूँ अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में, यहाँ सर्च करें PABBLY pabbly.com, और pabbly.com पे आते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ ब्राइक टू गूगल कैलेंडर, ब्राइक टू गूगल कैलेंडर, और क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो, और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई देती है। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है टू दिस, यानी कि ऐसा करे। आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे ब्राइक अकाउंट पे एक न्यू टास्क क्रिएट हो, तो सेम डेट एंड टाइम पे हमारे गूगल कैलेंडर में एक न्यू इवेंट क्रिएट करे। सबसे पहले हम आएंगे अपनी ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है ब्राइक। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट में क्योंकि हम अपने ब्राइक अकाउंट में क्रिएट हो रहे न्यू टास्क की डिटेल्स कलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे न्यू टास्क और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना ब्राइक अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद ब्राइक पे। क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउजर में अपने ब्राइक अकाउंट पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, इसलिए पैबली कनेक्ट ने उस सेम अकाउंट के साथ यहाँ कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही अभी यहाँ पे चेंज हो चुका है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट ब्राइक से कुछ डेटा, कुछ न्यू टास्क का रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। हम आते हैं अपने ब्राइक अकाउंट पे एंड देन यहाँ के हम एक टेस्ट टास्क, एक डमी टास्क क्रिएट करेंगे। यहाँ मैं प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करूँगा टास्क पे, एंड देन यहाँ पे मैं एक न्यू टास्क क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चेंज ऑल हार्ड ड्राइव, ये मेरे टास्क का नेम है, चेंज ऑल हार्ड ड्राइव्स, एंड देन यहाँ पे मैं एक टास्क का डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑल द हार्ड ड्राइव्स आर करप्ट, ऑल द हार्ड ड्राइव्स आर करप्ट। ओके, यहाँ पे मैंने अपने ब्राइक अकाउंट पे एक न्यू टास्क क्रिएट किया है जिसका नाम है चेंज ऑल हार्ड ड्राइव, और इसमें मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है ऑल द हार्ड ड्राइव्स आर करप्ट।
यहाँ पे मैं सेट डेट पे क्लिक करता हूँ और इस इवेंट के लिए, इस टास्क के लिए एक टाइम ड्यूरेशन सेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल आज की डेट है 31 तो मैं 3 जनवरी से लेके 5 जनवरी के लिए ये टास्क असाइन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने जो है एक टास्क का टाइटल दिया है, उस टास्क का डिस्क्रिप्शन ऐड किया है और उस टास्क की जो टाइम ड्यूरेशन है वो ऐड की है। यहाँ हम करते हैं इससे क्लोज। अब हम चलते हैं दोस्तों पैबली कनेक्ट पे। सो यहाँ पे अपने ब्राइक अकाउंट में एक डमी टास्क क्रिएट करने के बाद हम देखेंगे कि पैबली कनेक्ट ने इस न्यू क्रिएट हो रहे टास्क का जो डिटेल्स है, जो रिस्पॉन्स है, वो कैप्चर कर लिया होगा। तो हम आएंगे पैबली कनेक्ट पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पहले वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स था, अब यहाँ रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, जो कि उस सेम टास्क का है जो हमने अभी अभी अपने ब्राइक अकाउंट में क्रिएट किया है। लेकिन इस रिस्पॉन्स में हमें रिसीव हुई है सिर्फ उस टास्क की आईडी एंड देन उस टास्क की कुछ और डिटेल्स। लेकिन जो टास्क का कंटेंट है, जो टास्क का हमारा टाइटल है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे रिसीव नहीं हुई हैं। तो जो टास्क की हमें टास्क आईडी रिसीव हुई है, इससे हमें उस टास्क की जो डिटेल्स है वो रिट्रीव करनी है। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हमारी एक्शन विंडो पे और चूज ऐप में एक बार फिर से सर्च करेंगे यहाँ पे ब्राइक। और चूज ऐप में ब्राइक सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एक्शन इवेंट पे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे गेट स्पेसिफिक टास्क और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। सो क्योंकि हमने अपने पिछले स्टेप में ही अपना ब्राइक अकाउंट कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट इसे रहने देंगे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना ब्राइक अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। देन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है टास्क, और टास्क के नीचे ड्रॉप डाउन में मेरे ब्राइक अकाउंट पे जो भी सारे टास्क मौजूद है उन सबके लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन हम ये जो ऑटोमेशन है, ये हम हमारे ब्राइक अकाउंट पे क्रिएट हो रहे हर न्यू टास्क के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। तो टास्क के सामने दी गई इस मैपिंग बटन को हम यहाँ पे टर्न ऑन करेंगे, जो डिफॉल्ट वैल्यू है इसे क्लियर करेंगे एंड देन जो हमें टास्क आईडी यहाँ पे हमारे ट्रिगर में रिसीव हुई थी, इस सेम टास्क आईडी को अब हमें मैप करना है यहाँ पे इस टास्क के फील्ड पे। और ये जो मैपिंग का प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है दोस्तों। हम सिंपली टास्क के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और जो ड्रॉप डाउन में जो हमें ब्राइक से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वो रिस्पॉन्स हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें से टास्क आईडी के रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे मैप कर देंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पांस रिसीव हुआ है, जिस रिस्पांस में हम देख सकते हैं कि जो टास्क अभी अभी हमने हमारे ब्राइक अकाउंट पे क्रिएट किया था, जिसका टाइटल था चेंज ऑल हार्ड ड्राइव्स, ये सेम टास्क की डिटेल्स हमें यहाँ पे रिट्रीव हो चुकी है। सो यहाँ पे हमारे पास है हमारे जो टास्क था उस टास्क का टाइटल एंड देन उस टास्क का डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ हम देखेंगे तो हमारे पास है उस टास्क की स्टार्ट डेट जो थी 3 जनवरी 2021 और 2022, और उस टास्क की ड्यू डेट जो थी 5 जनवरी 2022, वो सेम डेट्स जो हमने अपने ब्राइक अकाउंट पे टास्क क्रिएट करते वक्त एंटर की थी। सो बेसिकली अपने ब्राइक अकाउंट में क्रिएट हो रहे टास्क की जो डिटेल्स है, जो डेटा है, वो हमने सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब हमें इस सेम डेटा को सेंड करना है गूगल कैलेंडर्स को, ताकि हम इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप कर सके और इस ऑटोमेशन के थ्रू अपने ब्राइक अकाउंट में क्रिएट हो रहे टास्क की सेम डेट एंड टाइम पे हमारे गूगल कैलेंडर पे भी एक न्यू इवेंट क्रिएट कर सके। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे एंड देन चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे गूगल कैलेंडर। देन ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट, तो यहाँ एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट एन इवेंट और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। देन हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल कैलेंडर पे। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है हमारा गूगल कैलेंडर अकाउंट। हम इसे अपना अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। सो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल कैलेंडर अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एक ऑप्शन कैलेंडर का, और कैलेंडर के नीचे ड्रॉप डाउन में मेरे गूगल कैलेंडर अकाउंट में मैंने जो भी सभी कैलेंडर्स क्रिएट किए हैं उन सभी की लिस्ट हमें यहाँ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे हम आते हैं मेरे गूगल कैलेंडर अकाउंट पे और आप यहाँ देख सकते हैं जो सारे कैलेंडर्स यहाँ मौजूद है, इन सभी कैलेंडर्स की लिस्ट हमें यहाँ पैबली कनेक्ट में दिखाई दे रही है। तो इन सभी मौजूदा कैलेंडर्स में से हम जिस कैलेंडर का आज यूज़ करेंगे उस कैलेंडर का नाम है टास्क। तो इस कैलेंडर को हमें सेलेक्ट करना है पैबली कनेक्ट में, क्योंकि हमारे गूगल कैलेंडर अकाउंट पे स्पेसिफिकली टास्क इस कैलेंडर में हम हमारे ब्राइक अकाउंट के जो टास्क है उनके जो डिटेल्स है वो मार्क करना चाहते हैं, एज एन इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम सर्च करते हैं पैबली कनेक्ट में ये कैलेंडर। ओके, सो ये कैलेंडर जो है ये एक्टिव नहीं है, तो हम कोई और कैलेंडर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे।
फॉर एग्जांपल आशी राय। तो जो हमारा कैलेंडर है इसे हम सेलेक्ट करते हैं एंड देन आशी राय, ये जो सेम कैलेंडर है इसे हम यहाँ पे भी पावली कनेक्ट में सेलेक्ट करेंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है टाइटल कि जो न्यू इवेंट हम हमारे गूगल कैलेंडर में क्रिएट करेंगे उसका टाइटल क्या है। सो यहाँ पे हमें जो टाइटल है हमारे इवेंट का, हमारे टास्क का, वो हमें यहाँ पे ब्राइक से मिले रिस्पॉन्स में रिसीव हुआ था। तो इस सेम टाइटल को अब हम यहाँ पे टाइटल की फील्ड पे मैप करेंगे। और जैसा कि हमने देखा कि मैपिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है। हम सिंपली टाइटल की इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में ब्राइक गेट स्पेसिफिक टास्क के एक्शन इवेंट के बाद जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था वहाँ से हमारे न्यू क्रिएट हो रहे टास्क का जो टाइटल है उसे हम यहाँ पे मैप करेंगे। देन डिस्क्रिप्शन में हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। नीचे ड्रॉप डाउन में से जो ब्राइक से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे न्यू क्रिएटेड टास्क का डिस्क्रिप्शन हम मैप करेंगे। देन जो लोकेशन की फील्ड है ये मैंडेटरी नहीं है तो इसे फिलहाल के लिए हम इग्नोर करते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है स्टार्ट डेट टाइम कि किस डेट एंड टाइम पे ये टास्क स्टार्ट हो रहा है। तो वो भी हमें ब्राइक से मिले रिस्पॉन्स में रिसीव हुआ था। तो हमारे टास्क का जो स्टार्ट डेट एंड टाइम है उसे हम पहले यहाँ पे मैप करेंगे स्टार्ट डेट एंड टाइम पे। एंड डेट एंड टाइम में हमारे जो ब्राइक का टास्क खत्म होने का जो डेट एंड टाइम था उस एंड डेट एंड टाइम को यहाँ पे मैप करेंगे। सो यहाँ पे डाटा ड्यू डेट्स के सामने है हमारे पास एंड डेट टाइम। सो हम दोनों चीज़ों को मैप कर चुके हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है टाइम जोन। तो टाइम जोन में फॉर एग्जांपल हम इंडिया में, तो हम इंडिया में टाइम जोन फॉलो करते हैं एशिया कोलकाता। तो हम जो हमारा टाइम जोन है उस टाइम जोन को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जो विजिबिलिटी है वो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ पब्लिक फॉर एग्जांपल अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप चाहे तो इसकी जगह कोई और विजिबिलिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है गेस्ट। तो अगर आप चाहे तो अपने राइक अकाउंट में जिस यूज़र को, जिस असाइनी को ये टास्क असाइन कर रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस मैप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैप कर एंटर कर देता हूँ। एंड एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है इवेंट रिकरेंस रूल। सो जो इवेंट रिकरेंस रूल है यहाँ पे हमें कितने टाइम ड्यूरेशन पे हम इस इवेंट को कराना चाहते हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ इसके नीचे दी गए हेल्प टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है यू कैन यूज दिस टूल टू रीजनरेट द रिकरेंस रूल। एग्जाम्पल दिस, इफ यू वांट टू क्रिएट वन टाइम इवेंट यूज द रूल दिस। सो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आप जो अपना इवेंट रिकरेंस रूल है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप कोई इवेंट सिर्फ एक बार क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ हेल्प टेक्स्ट में जो लास्ट में इवेंट रिकरेंस रूल दिया है आप इस सेम रूल को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से इस रूल को हम करेंगे कॉपी एंड देन इस सेम रूल को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। जो रिस्पॉन्स हमें बता रहा है जो डिटेल्स हमने यहाँ पे मैप किया है, बेसिकली जो ब्राइक में एक न्यू टास्क क्रिएट होने की डिटेल्स हमें पावली कनेक्ट में रिसीव हुई थी उस सेम डिटेल्स के बेसिस पे और उस सेम डेट एंड टाइम पे, हमारी मैप की गई डेट एंड टाइम पे हमारे गूगल कैलेंडर में एक न्यू इवेंट क्रिएट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम डायरेक्टली चलते हैं मेरे गूगल कैलेंडर पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में वहाँ पे कोई नया इवेंट क्रिएट हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं मेरे गूगल कैलेंडर अकाउंट पे, जाते हैं जनवरी पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे गूगल कैलेंडर अकाउंट पे सेम डेट 3 जनवरी से 5 जनवरी के लिए एक न्यू इवेंट क्रिएट हो चुका है जिसका टाइटल है चेंज ऑल हार्ड ड्राइव। एंड देन हम देखेंगे कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो सेम डिस्क्रिप्शन है जो हमने अपने ब्राइक अकाउंट में एक न्यू टास्क क्रिएट करते वक्त एंटर किया था, जो है ऑल द हार्ड ड्राइव्स आर करप्ट। चेंज ऑल हार्ड ड्राइव जो टाइटल है, ऑल द हार्ड ड्राइव आर करप्ट। यानी कि दोस्तों हमने देखा कि इस पूरी वीडियो में ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम हमारे ब्राइक अकाउंट में जो हमारे टास्क क्रिएट हो रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली इस ऑटोमेशन के थ्रू अपने गूगल कैलेंडर में एज अ न्यू इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और इशू है दोस्तों, हमारे यहाँ पे ब्राइक के साथ एक इशू फेस करना पड़ सकता है। वो ये कि जो ब्राइक का हमारा ट्रिगर है जो है न्यू टास्क, उस ट्रिगर का जो रिस्पॉन्स है वो हमारे ब्राइक अकाउंट में एक न्यू टास्क का टाइटल ऐड करते ही, यानी कि जैसे हम एक न्यू टास्क का टाइटल ऐड करेंगे वो टाइटल ऐड करते ही ऑटोमेटिकली उस न्यू टाइटल का जो रिस्पॉन्स है, न्यू टास्क का जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर लेता है। लेकिन जो हम उसके बाद उस टाइटल को नेम देने के बाद, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक टाइटल देता हूँ, प्लीज ऑडिट ऑल द, जस्ट अ सेकेंड, प्लीज ऑडिट ऑल द अकाउंट बुक्स। ये मैंने एक न्यू टास्क को टाइटल दिया है
तो जैसे मैं यहाँ पे इस न्यू टास्क को टाइटल दूंगा, ऑटोमेटिकली इस न्यू क्रिएटेड टास्क का टाइटल के साथ एक ब्लैंक टास्क की डिटेल जो है यहाँ पे पावरली कनेक्ट में कलेक्ट कर लेगा। लेकिन जब अगले स्टेप में हम हमारे टास्क की जो स्पेसिफिक टास्क की डिटेल्स कलेक्ट करते हैं, उसमें क्योंकि हमने एक न्यू टास्क का सिर्फ टाइटल दिया और यहाँ पे फिलहाल इंस्टेंटली हमने कोई डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं किया है, तो जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव होता है वो कई बार हमें ब्लैंक रिस्पॉन्स भी रिसीव होता है। सो हम क्या करेंगे, हम हमारे जो ट्रिगर इवेंट था ब्राइक का न्यू टास्क और जो हमारा एक्शन इवेंट था ब्राइक का गेट स्पेसिफिक टास्क, इन दोनों के बीच में एक डिले ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में दिए गए इस ऐड एक्शन स्टेप के बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन चूज ऐप में यहां सर्च करेंगे पावरली कनेक्ट की फीचर का जो है डिले। सो डिले बाय पावरली, इस पावरली कनेक्ट के इस टूल, इस फीचर की हेल्प से हम हमारे इस वर्कफ्लो में जो हमारा ट्रिगर इवेंट है उसमें और जो कि है हमारा न्यू टास्क, यानी कि ब्राइक पे न्यू टास्क क्रिएट होने का जो ट्रिगर इवेंट है उसमें, और जो हमारे उस न्यू क्रिएटेड टास्क की जो डिटेल्स हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं गेट स्पेसिफिक टास्क के एक्शन इवेंट में, इन दोनों के बीच में एक 2 मिनट का डिले ऐड करेंगे। वो 2 मिनट का डिले हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि हमारे ब्राइक अकाउंट पे जैसे हम एक न्यू टास्क को नेम देते हैं तो उस ये जो हमारा ट्रिगर है वो फायर हो जाता है और उस न्यू क्रिएटेड टास्क का जो टास्क आईडी जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है। लेकिन 2 मिनट का डिले ऐड करने के बाद जब हम हमारा जो ब्राइक के जो इस न्यू टास्क में उसकी डिटेल्स, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका टाइम और असाइनी की डिटेल्स ऐड करेंगे, तो उस डिले के बाद जब हमारे एक्शन इवेंट पे जब ये उस न्यू टास्क का जो डेटा है वो कलेक्ट करेगा, तो उसमें जो डेटा हमने डिस्क्रिप्शन हमने ऐड किया है उस डेटा को भी पावरली कनेक्ट में कलेक्ट करेगा। सो यहाँ पे मैं इसे आपको करके बताता हूँ। हम डिले में यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे डिले फॉर हाउ मच डिले यू वांट टू पुट इन वर्कफ्लो, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे डिले फॉर, और डिले यूनिट में हम सिलेक्ट करेंगे मिनट्स। एंड देन डिले वैल्यू में फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट कर लेते हैं 2 मिनट की डिले वैल्यू और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो हमें बता रहा है कि हमने हमारे इन दोनों स्टेप्स के बीच में 2 मिनट का डिले ऐड कर दिया है। सो यहाँ पे जब ये ऑटोमेशन रियल टाइम में रन होगा तो जैसे ही हमारे ब्राइक अकाउंट में हम एक न्यू टास्क क्रिएट करेंगे तो हमारा जो ट्रिगर है वो फायर हो जाएगा, उस न्यू क्रिएटेड टास्क की जो डिटेल्स है, जो टास्क आईडी है यहाँ पे वो कलेक्ट कर लेगा। लेकिन उसके 2 मिनट के डिले के बाद, 2 मिनट वेट करने के बाद हमारे पावरली कनेक्ट में जो टास्क की डिटेल्स जब हम ऐड कर देंगे उसके बाद 2 मिनट में, उसके बाद हमारे नेक्स्ट इवेंट से, नेक्स्ट एक्शन स्टेप से हमारा जो इस न्यू क्रिएटेड टास्क की डिटेल्स है वो यहाँ पे कलेक्ट करेगा। सो यहाँ पे हमने इस ऑटोमेशन में, इस वर्कफ्लो में डिले ऐड कर लिया है। सो इसके बाद अब दोस्तों इस ऑटोमेशन को, इस वर्कफ्लो को हम रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं। हम वापस आएंगे ब्राइक पे और यहाँ पे हम एक न्यू टास्क क्रिएट करते हैं, एक फ्रेश टास्क। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे टास्क पे और यहाँ मैं देता हूँ इस टास्क को एक नाम। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रियल टाइम टेस्ट। सो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि हमने यहाँ पे इस टास्क को एक न्यू नेम दिया है एंड देन डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऐड करता हूँ वी आर टेस्टिंग दिस ऑटोमेशन इन रियल टाइम। और यहाँ पे मैं एक डेट ऐड करता हूँ, सेट डेट। फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ 12th ऑफ जनवरी से 14th ऑफ जनवरी के बीच में हम इस ऑटोमेशन को टेस्ट करेंगे। सो अभी मेरे ब्राइक अकाउंट पे मैंने एक न्यू टास्क क्रिएट किया है जिसका टाइटल है दिस इज अ रियल टाइम टेस्ट। देन इस टास्क का जो ड्यूरेशन है वो है 12th ऑफ जनवरी से 14th ऑफ जनवरी 2022 एंड देन इसका डिस्क्रिप्शन है वी आर टेस्टिंग दिस ऑटोमेशन इन रियल टाइम। सो हमारे ब्राइक अकाउंट में एक न्यू टास्क क्रिएट होते ही हम देखेंगे दोस्तों कि ऑटोमेटिकली ठीक 2 मिनट बाद, क्योंकि हमने 2 मिनट का डिले ऐड किया था 2 स्टेप्स के बीच में, ताकि हमारे टास्क क्रिएट होने के ट्रिगर इवेंट एंड देन टास्क की डेटा रिट्रीव करने का एक्शन इवेंट के बीच में हमें हमारे टास्क की डिटेल्स, हमारा डिस्क्रिप्शन ऐड करने का वक्त मिले। सो हमारे इस टास्क के क्रिएट होने के ठीक 2 मिनट बाद ऑटोमेटिकली हमारे गूगल कैलेंडर में उस सेम डेट एंड टाइम पे एक न्यू इवेंट क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ हम 2 मिनट वेट करते हैं और जी हाँ दोस्तों, ठीक 2 मिनट वेट करते ही ऑटोमेटिकली हमारे गूगल कैलेंडर पे एक न्यू इवेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सो इस इवेंट का टाइटल है दिस इज अ रियल टाइम टेस्ट, वो सेम टाइटल जो हमने हमारे ब्राइक अकाउंट में एक न्यू क्रिएट हो रहे टास्क को दिया था, दिस इज अ न्यू क्रिएट किए गए टास्क को दिया था, दिस इज अ रियल टाइम टेस्ट। एंड देन इस टास्क को हम, इस इवेंट को हम ओपन करके देखेंगे तो इस इवेंट में हमारे पास है वो सेम डिस्क्रिप्शन, वी आर टेस्टिंग दिस ऑटोमेशन इन रियल टाइम। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम डिस्क्रिप्शन जो टास्क क्रिएट करते वक्त हमने ब्राइक में ऐड किया था।
देन हम देखेंगे कि यहाँ पे इस जो टास्क का जो ड्यूरेशन है वो 12 जनवरी से 14 जनवरी, सेम टाइम ड्यूरेशन जो हमने ब्राइक में टास्क क्रिएट करते वक्त एंटर किया था। यानी कि इस ऑटोमेशन को दोस्तों हमने रियल टाइम में टेस्ट करके देखा है कि जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम हमारे ब्राइक अकाउंट में एक न्यू टास्क क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली उस टास्क के डेट एंड टाइम पे हमारे गूगल कैलेंडर में एक न्यू इवेंट मार्क कर सकते हैं। सो अब हम वापस लौटते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ के एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट पे और यहाँ के हमने अपना ब्राइक अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट किया ताकि हमारे ब्राइक अकाउंट में क्रिएट हो रहे न्यू टास्क की जो डिटेल्स है, जो डेटा है, उससे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। सो जैसे ही हमारा जो ट्रिगर था न्यू टास्क ब्राइक का, उसमें हमारे ब्राइक अकाउंट में एक न्यू टास्क क्रिएट करते ही, एक न्यू टास्क को नेम देते ही जो ट्रिगर है वो उस न्यू टास्क की डिटेल्स कलेक्ट कर लेता था। लेकिन हमें उसमें हमारे उस टास्क में, न्यू क्रिएटेड टास्क में उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल्स ऐड करने का वक्त नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारी अगले स्टेप पे हम हमारे ब्राइक में जो टास्क हमें रिसीव हो रहा था उसकी टास्क आईडी से उस टास्क की डिटेल्स कलेक्ट कर रहे थे। सो हमने इन दोनों स्टेप्स के बीच में एक 2 मिनट का डिले ऐड किया पैबली कनेक्ट के फीचर डिले की हेल्प से। एंड देन जो हमारे एक्शन स्टेप में जो हमने ब्राइक से हमारे न्यू क्रिएटेड टास्क का डेटा, उसकी डिटेल्स कलेक्ट की, उस सेम डेटा को हमने सेंड किया लास्ट में गूगल कैलेंडर को, ताकि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके और ब्राइक में एक न्यू टास्क क्रिएट होते ही ठीक 2 मिनट बाद, क्योंकि हमने 2 मिनट का डिले ऐड किया है, तो ठीक 2 मिनट बाद उस टास्क का एक इवेंट हमारे गूगल कैलेंडर में क्रिएट हो जाएगा, मैप हो जाएगा। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प, फीडबैक या क्वेरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं forum.pabbly.com पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।